Hello everyone and welcome yet again to my channel The Magic Platter। तो हमेशा की तरह मैं एक पेरेंटिंग इशू पे बात करती हूँ और आज मेरा पहला एक वीडियो बना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपका बेबी इज़ रेडी टू ईट सॉलिड्स। एंड देन आज का वीडियो है जिसमें मैं फोकस करने वाली हूँ बेबी लेड फीडिंग के बारे में। तो बेबी लेड फीडिंग क्या होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स घूम रहे हैं। वन इज़ ट्रेडिशनल फीडिंग मेथड, अनदर इज़ बेबी लेड वीडिंग मेथड एंड इतना सारा इन्फॉर्मेशन है सब जगह पे। तो अब ये तीसरा क्या आ गया, बेबी लेड फीडिंग। तो स्टे ट्यून, मैं इसके बारे में इन डेप्थ में बताने वाली हूँ। तो बेबी लेड फीडिंग इन अ सिंपल मैनर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो ये होता है कि आप अपने बच्चों को वो अथॉरिटी देते हो एंड डिसीजन देते हो कि वो कैसे खाना चाह रहे हैं, किस तरीके से खाना चाह रहे हैं। और आपका काम यहाँ हो जाता है कि आप उनको सारे टेक्सचर्स के अवेयरनेस, मतलब सारे टेक्सचर्स खिलाइए उनको। आपका काम ये हो जाता है कि आप उनको सेल्फ फीडिंग के लिए प्रमोट कीजिए एंड टिल द एज दे आर लाइक 9 to 10 months ओल्ड उनमें सारे टेक्सचर्स खाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉफ्ट, स्पॉन्जी टू लिटिल क्रिस्पी, क्रंची, a mix. A baby should be explored to all the textures, and this is what baby led feeding is all about. तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि पता कैसे चले कि बेबी लेड फीडिंग कैसे करनी चाहिए, हाउ टू प्रोग्रेस। सो बेसिकली बेबी लेड फीडिंग इज़ अ वेरी 3 स्टेप अप्रोच। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बोला जाए, पहला अप्रोच होता है रिकग्नाइजिंग कि आपका बच्चा रेडी है खाने के लिए, वो क्या क्यूज़ और क्या सिग्नल्स दे रहा है। सेकेंड स्टेप ये हो जाता है रिस्पेक्टिंग। येस, रिस्पेक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको एक रिलेशन, एक बॉन्ड बनाना है विथ योर किड एंड यू हैव टू लेट हिम एक्सप्लोर एंड लेट हिम प्रोग्रेस इन हिज स्पेस। सो वट एवर द बेबी इज़ डूइंग, आपको रिस्पेक्ट करना है। और थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्डिंग। आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हो आपने आपके बच्चे के सिग्नल्स को, वो इम्पोर्टेंट होता है। आई एम श्योर आपके लिए सब बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं अब इन तीनों स्टेप्स का और एक ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। ओके, तो पहला स्टेप है रिकग्नाइजिंग। एंड हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। तो क्या होता है, बेबी ना हर टाइम हमें कम्युनिकेट कर रहा होता है। इट इज़ गिविंग अस अ सर्टेन कम्युनिकेशन थ्रू इट्स एक्सप्रेशंस एंड वो क्यूज़ और सिग्नल्स होते हैं जो हमें पहचानने होते हैं। बेबी ईज़िली कम्युनिकेट कर देता है उसके सिग्नल से कि वो बहुत बोर हो चुका है खाने से, या फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कि उसे बहुत भूख लगी है, कि बच्चे को बेसिकली बहुत फटाफट खिला रहे हैं हम या बहुत स्लोली खिला रहे हैं हम। ये सारे क्यूज़ होते हैं जो बेबी हमें देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे क्या होता है, तो मैं सिंप्लीफाई करूँगी। मैंने थोड़े नोट्स बनाए तो मैं रेफ़र करूँगी। सो एग्जाम्पल ऑफ क्यूज दैट बेबी इज़ रेडी टू सेल्फ फीड। तो कैसे पता चले कि बेबी इज़ रेडी टू सेल्फ फीड। वो खुद चम्मच लेकर डालने की, अपने माउथ में डालने की कोशिश कर रहा है। देन अचानक से आपको पता चलेगा कि खा रहे होते हैं बट देन अचानक से रिफ्यूज़ करना चालू कर देते हैं खाने को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्यूरीज। तो उनको खुद करना है, खुद हाथ लेना है, खुद बोल में हाथ डालना है। दैट मीन्स दैट बेबी इज़ समवेयर ट्राइंग टू प्रोग्रेस फ्रॉम प्यूरी टू अनदर टेक्सचर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्यू हो जाता है। ऑल्सो उनके सामने अगर आप प्लेट वेट रख देते हो तो वो खुद खाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक क्यूज़ होते हैं कि बेबी इज़ रेडी टू सेल्फ फीड। मतलब आपको प्यूरीज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। बेबी एक साइंस शो कर रहा है, दैट इज़ इंडिपेंडेंसी की साइंस शो कर रहा है एंड यू हैव टू लेट द बेबी टेक हिज ओन डिसीजन ओवर देयर। ओके, सेकेंड स्टेप होता है कि
एग्जाम्पल ऑफ क्यूज दैट बेबी नीड्स हेल्प विथ फीडिंग। अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हेल्प लगती है, वो डायरेक्टली फिंगर फूड्स पे नहीं जा सकते, वो डायरेक्टली चीज़ें उठा के नहीं डाल सकते, ठीक है। हर एक का डेवलपमेंट उनके हिसाब से होता है। तो कैसे पता चलेगा ये कि आपका बेबी ये सारे साइन शो कर रहा है कि इनको हेल्प चाहिए? क्या होता है, काफ़ी टाइम वो खुद करने की कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर जाते हैं, थक हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम यू हैव टू रियलाइज़ कि नो, यू हैव टू स्टेप इन ओवर देम। आपको उनको हेल्प करना है और उनको खिलाना है। आप ऐसे भी बच्चे होते हैं कि फूड में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। होता है ना कि उनको मिल्क की इतनी आदत होती है कि फूड में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस समय आपको वापस स्टेप अप करना है और फीडिंग के लिए उन्हें प्यूरी या वटेवर आप जैसे फीड करवाना चाह रहे हो, आप इस तरीके से चालू कर सकते हो। काफ़ी टाइम बच्चे होते हैं रो रहे होते हैं, भूख लगी है, मतलब सिर्फ रो रहे होते हैं, बोल तो ऑब्वियसली सकते नहीं है, बट रो रहे हैं और हमें पता चलता है कि दे आर क्राइंग फॉर हंगर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको सेल्फ फीडिंग प्रमोट करने से बेटर है आप स्टेप अप अगेन करिए और उन्हें खिलाइए। So these are the signs that when baby is not ready to self feed and where you have to take a little bit of charge. Now example of hunger cues. काफ़ी टाइम होते हैं हम हंगर क्यूज़ भी बच्चों के मिस कर देते हैं। तो हंगर क्यूज़ के टाइम पे ये होता है कि बच्चा ये करता है, बेसिकली अपना मुंह खोलने की तरफ जाता है और खाना होता है, उसकी आंखें भी खाने को देख रही होती है, जहाँ खाना जा रहा होता है उसकी आंखें भी खाने को देख रही होती है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ हंगर क्यूज़। काफ़ी टाइम वो बच्चा अपना हाथ ऐसे च्यू कर रहा होता है एंड वो बच्चा ईजिली रीच करना चाह रहा है फिंगर फूड्स को और मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स सो बेसिकली ये सारे साइंस होते हैं इफ़ योर किड इज़ हंग्री। अभी ये भी साइंस होते हैं कि मेरा पेट भर गया, आई एम फुल, मुझे खाना मत दो। तो वो साइंस बेसिकली क्या होते हैं? बच्चा खाना फेंकना चालू कर देता है, वो एक साइन होता है, या वो स्पिट आउट करना चालू कर देता है, वो बहुत डिसइंटरेस्टेड हो जाता है फूड में और धक्का मारता है, हाई चेयर से निकलने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। सो वो दूसरे साइंस होते हैं। बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो व्हेन ऑल दिस इज़ हैपन एंड वो मुंह बंद करना मुंह बंद करता है, ऐसे खोलता नहीं है, बस स्टॉप इट। दिस इज़ बेसिकली रिकग्नाइजिंग कि योर बेबी इज़ फुल, आई एम डन ओवर हियर। अब आपको पता चल गया है रिकग्नाइज करना कैसे है, तो आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग। सो क्या होता है कि आप एज अ मदर सोचते हो कि मैं मेरे बच्चे को प्यूरी खिलाऊंगी या मैं मेरे बच्चे को फीड करूंगी, बट योर किड इज शोइंग साइंस कि वो खुद उठा रहा है, फिंगर फूड्स खा रहा है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन ईटिंग फूड, देन स्टार्ट विद बेबी लेड वीनिंग अप्रोच, स्टार्ट विद सेल्फ फीडिंग, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। काफ़ी टाइम आपको लगता है कि नहीं मैं बेबी लेड वीनिंग करूँगी, लेकिन आपका बच्चा शायद वो साइंस नहीं शो कर रहा है, उसको फूड में इंटरेस्ट नहीं है या मिल्क पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे आप प्यूरी से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ रिस्पेक्टिंग व्हाट योर बेबी इज सेइंग एंड नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। सिमिलरली विथ हंगर क्यूज़, अगर योर बेबी इज शोइंग साइंस कि उसका पेट भर गया है बट आपको लगता है कि बहुत कम खाया है उसने, नहीं, रिस्पेक्ट कीजिए कि उसका पेट भर गया है। सिमिलरली कि आपको लगता है कि मैंने थाली भर के खाना खिलाया है तो भी अभी भी खाना मांग रहा है, and but maybe your baby is really hungry, so respect his cues, respect his signs. So that is the second step, respecting. अगर आपने रिस्पेक्ट करना सीख लिया तो हम आते हैं थर्ड स्टेप में, एंड आई थिंक ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज नाउ इट इज़ टाइम टू रिस्पॉन्ड। यस, एज अ पेरेंट आपका टाइम आता है रिस्पॉन्ड करना। तो क्या मतलब इसका, कैसे रिस्पॉन्ड करें? रिस्पॉन्ड ये होता है कि हम चाहते हैं कि बाय द एज ऑफ 1 योर चाइल्ड शुड बी केपेबल इनफ कि जो भी फैमिली मील हम सर्व करें वो खाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? तो व्हाट हैपन्स इज़ आपका अभी काम यहाँ पे चालू होता है। आपको धीरे 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 सारे टाइप ऑफ टेक्सचर्स उसे खिलाने हैं। सो व्हाट आई मीन बाय टेक्सचर्स इज, मैं ये नहीं, वन ये होता है कि फूड वैरायटी, ऑब्वियसली फूड वैरायटी खिलानी है, फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एप्पल्स टू जैक फ्रूट टू वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। सेकेंड होती है टेक्सचर्स,
वो सेम फूड को आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स में दे सकते हो। तो टेक्सचर्स का क्या मतलब होता है, मैंने एप्पल को बॉईल करके प्यूरी बना के खिला दी, वो एक टेक्सचर हुआ, वो सिंपल टेक्सचर है। मैंने एप्पल को श्रेड कर दिया और वो थोड़ा सॉफ्ट या क्रम्बली टेक्सचर हुआ। मैंने एप्पल को आखा ऐसा पीस दे दिया, दैट्स अ डिफरेंट टेक्सचर। सिमिलरली ऐसे ये एक एप्पल का हो, बट ऐसे बहुत सारे टेक्सचर्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम लेंटिल, फ्रॉम सॉफ्ट, फ्रॉम डोसा इडली टेक्सचर टू समथिंग विच इज़ क्रंची, फ्रॉम सॉफ्ट टेक्सचर टू स्पॉन्जी टेक्सचर टू लिटिल क्रम्बली टेक्सचर। तो ये सारे टेक्सचर्स हमें अपने बच्चे को खिलाने हैं। तो यहाँ पे आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टार्ट कीजिए मे बी प्यूरी फॉर अ वीक, फिर आप टेक्सचर वही प्यूरी को आप थोड़ा लम्पी बना सकते हैं फॉर अनदर 10-15 डेज, जहाँ पे आप लम्पी टेक्सचर दे रहे हो। वही टेक्सचर को आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे आप पीसेस डाल रहे हो और लेस सॉफ्ट, उसको चबाना ज़्यादा है, बेसिकली बेबी को ज़्यादा चबाना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर बेबी। इफ़ योर बेबी इज़ शोइंग कि येस मैं प्यूरी ईजिली खा सकता हूँ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्सचर। अगर आप बेबी इज़ शोइंग कि येस मुझे पॉरेज की ज़रूरत नहीं है, मैं लम्पी टेक्सचर ईजिली खा सकता हूँ, तो मे बी मूव ऑन टू अ स्टिकी टेक्सचर। सो ऐसे बहुत सारे टेक्सचर्स आपको बेबी को खिलाने हैं, विथ कीपिंग इन माइंड यू हैव टू ऑफर बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड। जब आप तीनों ये स्टेप्स करते हैं, दैट इज़ द अप्रोच ऑफ बेबी लेड फीडिंग, विच मीन्स आप बेबी को फॉलो कर रहे हैं, बेबी जैसे चाहता है आप ऐसे फॉलो कर रहे हैं, ना ही आप ये टर्मिनोलॉजीज पे स्टिक कर रहे हैं। So this is what baby-led feeding is: following your baby, reacting to your baby, respecting your baby, and then responding to your baby. In simple terms, this is what baby-led feeding is. और ये वीडियो मैं और एक्सटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, जहाँ पे मैं आपको टेक्सचर्स के बारे में बताऊँगी कि आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं टेक्सचर्स से। तो ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि बेबी लेड फीडिंग होता क्या है, लेकिन अब बेबी लेड फीडिंग को अप्लाई कैसे करना है, एंड वो सेकेंड वीडियो होगा मेरा, दैट विल बी ऑल अबाउट हाउ टू प्रोग्रेस फ्रॉम प्यूरी टेक्सचर टू द मोस्ट tough texture like rough, coarse texture, things like that, जो difficult होते हैं बेबी को चबाने के लिए, how to progress from a simple to a complex texture। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ये बहुत ही मैंने डिटेल में बनाने की कोशिश की है, आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बताने के लिए। एंड अगर आपको कोई और डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। And I hope you enjoy this idea of baby-led feeding rather than restricting to only traditional methods or only BLW methods. It's more important कि आप focus कीजिए आपके बच्चे को क्या चाहिए। So with that note, thank you. And there's another video जो मैंने बनाया है on how to know your baby is ready to feed 6 months के पहले कैसे पता चलता है, the signs क्या होते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। Thank you so much.